ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने विश्व कल्याणकारी बच्चों के प्रति। डेट 21 जुलाई 2025। वरदान है, ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। हम बाबा के बच्चे ईश्वरीय ज्ञान में, ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ते बढ़ते एक कंप्लेंट करते हैं बाबा से। क्या कंप्लेंट? कि बाबा, बहुत समय से हम साधना कर रहे हैं, लेकिन योग में इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो रहा है। नया नया अनुभव नहीं होता है। पहले जो अनुभव होता था वही है, नहीं तो डाउन है, नहीं तो कभी कभी ऊपर है, कभी कभी डाउन है। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट्स, चलती कला माना क्या है? जैसे कि कोई भी एक जॉब पर आप ज्वाइन होते हो तो एवरी ईयर इंक्रीमेंट, सैलरी ज्यादा होना, प्रमोशन मिलना, माना आप जो काम करते हो ना उसका जो रिजल्ट से ज्यादा मिलना। आपको सैलरी ज्यादा मिलता है, इसका मतलब ये नहीं है एक दिन में जिस जगह पर आप काम कर रहे हो 8 घंटे के बदले 10 घंटे करते हो, ऐसा नहीं है। उतना ही अवर आप काम करते हो, लेकिन एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, उसके कारण से आपको क्या मिलता है, माना जो 10 आवर का जो काम है 8 आवर में कंप्लीट करेंगे आप, है ना? कोई साधन द्वारा, कोई नया टेक्नोलॉजी द्वारा, वो करने के कारण कंपनी वाले आपको क्या करते हैं, सैलरी में, फाइनेंशियल बेनिफिट में ज्यादा करके देते हैं। तो आपको सैलरी बढ़ता ही रहता है तो काम करने को अच्छा लगता है ना। वही सैलरी है, कम सैलरी है, तो करने को मन नहीं लगता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे आपको चढ़ती कला का अनुभव करना है। चढ़ती कला माना, बाबा के बच्चे बनने के बाद हम रेंटेड हाउस से ओन हाउस में आ गए, कार ले लिया, गहने ले लिया, बच्चों को बहुत अच्छी जगह पर जॉब मिल गया, ये नहीं। अंदर की रूहानी कला इंप्रूवमेंट्स, जो शांति का आपका एहसास होता था, वो नेक्स्ट लेवल का एहसास, खुशी, रूहानी, निराकार, आत्मिक, उसमें इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए। तो उसके लिए बाबा ने एक कंडीशन बताया, देखो बच्चे, ऐसे कंटिन्यू इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए तो आप जो हो, जैसा हो, एज इट इज भगवान के आगे अपना सच्चाई को सामने रखो। यस, बाबा जानते हैं, आप भी जानते हो। क्या जानते हो? काम विकार ठीक नहीं है, फिर भी आप जाते हो, जानने के बावजूद भी जाते हो। गुस्सा नहीं करना है, जानते हैं फिर भी गुस्सा करते हैं। बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, जानते हैं फिर भी खाते हैं। जो नियम बाबा जो कहता है, हर रोज मुरली सुनना, अमृत वेले उठना, जो भी बाबा कहता है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे, जानने के बाद भी नहीं कर रहे। तो जो सच्चाई है वो सामने रखो। हाँ, कभी कभी कोई ऐसा सिचुएशंस रहता है कि माताएं अकेले लौकिक घर में रहते हैं, उनको एज हो जाता है, नियम फॉलो करने को मुश्किल होता है, तो वो सामने रखो ना, बाबा ऐसा है इसीलिए मुझे वो करने को नहीं हो रहा है। अब कहते हो शादी में नहीं जाना चाहिए, भोजन नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम लौकिक में है, जाना पड़ता है। जो सिचुएशन है, हकीकत है, सामने रखो। ओके, योग में नींद आता है, जुटका आता है, बताओ ना बाबा को। ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, बताओ। वरंदा में हम आपके साथ में बैठेंगे, हमको अनुभव ही नहीं हो रहा है, जो भी है बताओ ना। डॉक्टर के सामने जो सच्चाई बताएंगे, तभी तो आपकी बीमारी को समाधान मिल जाएगा। इसीलिए ऑनेस्ट बनकर
अंदर में जो कमियां है एज इट इज सच्चाई को भगवान के सामने रख देना। जो हो जैसा हो एज इट इज रखने से उस समस्या का समाधान बाबा देता है। तब वो कमियां ठीक होगा, तब आपका स्थिति क्या होगा, इंप्रूवमेंट्स होगा। आप जानते हो कि हम श्रीमत के विरुद्ध कर रहे हैं, लेकिन बाबा के आगे बताते नहीं, उसको छुपा के रखते हैं। भले आप छुपा के रखते हो, बाबा को तो पता चलेगा ना। आपके मन में जो भी है वो मुरली में आ जाता है, भले और किसी को पता नहीं चलता है, तो आपको तो जरूर पता चलता है। मैंने आज ये गलती किया था, इसके लिए बाबा ये कह रहा है, पक्का पता चलता है। क्योंकि आप छोटे बच्चे तो है ही नहीं, बड़े हो, ये तो समझ में आने लगता है। तो सच्चाई क्या है, वो बाबा को एज इट इज बताने से वो बीमारी ठीक होगा, और बाबा आपको यूज करेगा। तब आपको नया 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 अनुभव होने लगेगा। वो जो कमियां है वहां से बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, ये बाबा आपको डायरेक्शन भी देता है, सहयोग भी देता है। इसलिए बाबा के आगे कुछ भी छुपा के नहीं रखना है। छुपा के रखने से बीमारी ठीक नहीं होता है। अब रूहानी बीमारी के बारे में कह रहे हैं। स्वयं स्वयं को जो है जैसे हैं वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। ओके बाबा, हम गृहस्थ में रहते हैं, हमको व्हाइट कपड़ा पहनने को नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, कहो ना क्या होता है। यस, बाबा रात को हमको रेट करके सोना पड़ता है, मेडिसिन लेते हैं, इसलिए नींद आता है, अमृत वेले उठने को नहीं हो रहा। ओके बताओ ना, जो है हकीकत बताओ, क्या है प्रॉब्लम। उसके लिए दूसरा कोई बाबा समाधान देता है ना। इसीलिए जो भी है एज इट इज बाबा को बताना। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है। बाबा हमको है ना आगे सेवा करने का बहुत मन है, लेकिन क्या करे, मेरा पति बहुत तंग करता है, मेरा बच्चा बहुत तंग करता है। जो है बताओ, किस कारण से आपको साधना करने को नहीं हो रहा है। भले अपने में कुछ बीमारी हो, कोई व्यक्ति द्वारा आ रहा है हो, बीमारी के रूप में, तन से धन से, किसी किसी के पास धन नहीं रहता है, तो क्या करते हैं बाबा, क्या करें, घर में तो कोई है ही नहीं, परिवार को चलाना पड़ता है, हमारा पास पैसा नहीं है, तो पैसा कमाई करने के लिए जाना पड़ता है, वहां जाएंगे तो स्थिति डाउन हो जाता है, तो क्या करें। तो किस कारण से आपको समस्या है, वो बाबा को क्लीन एंड क्लियरली बता देना। ऑनेस्ट बन, स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। जो है जैसा है, आप बाबा को कहने से आपका पुरुषार्थ में क्यों रुकावट है, क्या दीवार है, क्या समस्या है, भगवान को पता चलता। तो उस दीवार को हटाने के लिए और अपने पुरुषार्थ के रास्ते को स्पीड करने के लिए क्या करना चाहिए, ये बाबा आपको ज्ञान देते हैं, विधि देते हैं, शक्ति देते हैं, सहयोग देते हैं। लेकिन सच्चे दिल से बाबा को कहना है, बाबा देखिए ये समस्या है, मैं भी जानता हूँ ये समस्या है, इससे बाहर आने को मुझे भी मन है, लेकिन क्या करें, कमियों के कारण, वीकनेस के कारण, सुस्ती के कारण, अलबेलापन के कारण वहां से बाहर आने को नहीं हो रहा है, थोड़ा हेल्प करो ना, कहो बाबा। तब देखो बाबा कैसे आपको सहयोग देता है, उस जो रुकावट है उसको क्या करता है, ठीक करता है। तो आपको नया 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 अनुभव होने लगेगा, स्थिति इंप्रूवमेंट्स होने लगेगा। ओके, स्थिति इंप्रूवमेंट्स माने इसका मतलब ये नहीं है आप किसी को ज्ञान दे रहे हो, सुनने के लिए ज्यादा लोग आपके सामने आएंगे, ये नहीं। अंदर का जो योग में बैठते हैं जो लेवल है ना, एक्सपीरियंस लेवल, वैसे बाबा ने कहा अनुभव, भगवान के साथ मन जुड़ने के बाद जो शांति, सुख, आनंद, प्यार का जो अनुभव है, वो डिफरेंस पता चलता है। जैसे आप ट्रेन में जनरल में जाते हो, स्लीपर में जाते हो, 3 टायर एसी में जाते हो, 2 टायर एसी में हो जाते हो, ट्रेन तो वही है, लेकिन एक्सपीरियंस अलग है ना। ऐसे ही बाबा कहते जो लेवल डिफरेंस होता है, तो वो आपको अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, आप में कुछ कमियां हैं, वो आप जानते भी हो, लेकिन भगवान को नहीं कह रहे हो।
कोई एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, नहीं नहीं डॉक्टर जी हम दारू ही नहीं पीते, लेकिन अंदर से पीता रहता है। जो है वो कहना पड़ेगा ना, वहां से बाहर आने के लिए क्या करना है वो युक्ति बताता है। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, जो हो जैसा हो बाबा को बता देना। कभी भी चतुराई से मन मत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं है। हमको धन कमाना है, हमारा नाम फेमस होना चाहिए, हाँ, हमको कोई रिस्पेक्ट देना चाहिए, अंदर का इंटेंशन कुछ और रहता है, इंटेंशन अलग रहता है। लेकिन बाहर से नहीं 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 हमको सेवा करने का ही मन है, हमको कुछ भी जरूरत नहीं है, आगे कुछ और ही कहते हैं, अंदर में इंटेंशन अलग ही रहता है। तो अंदर एक बाहर एक करने से जो झूठे बच्चे हैं उनको बाबा सहयोग नहीं देता है। मैंने भी ईश्वरी जिंदगी में देखा है, बहुत सारे आत्माएं हमको बहुत कुछ कहते हैं, जब हम पर्सनली बातें करते हैं हम तो बुद्धू हैं ऐसे मान लेते हैं, उसके अनुसार वही स्टेटमेंट लेकर जाके बाबा के सामने रखते हैं। बाबा देखो ये बच्ची ऐसी है, ये आत्मा ऐसा है, ये कुछ हेल्प मांग रही है, बाबा करो ना। बाबा चुप रहता है। थोड़ा दिन के बाद उनका जो सच्चाई है किसी न किसी रूप में वो हमको सिखाता है। माना कोई कोई है ना जो झूठ बोलते हैं, उनको याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या झूठ बोला है, एक ना एक दिन वो ओपन कर देते हैं कि सच्चाई या कुछ बता देता, तब हमको पता चलता है इन्होंने उस दिन जो कहा था वो झूठ था। लेकिन हम उनको पूछेंगे नहीं कि आप दिन उस दिन कहा था ना ये झूठ था, पूछेंगे, आपको पता चलता है इनका मेंटल स्टेटस क्या है। तब हम क्या करते हैं, चुप, बस कुछ उसके प्रति कुछ डिमांड लेकर बाबा के पास जाकर कहते नहीं है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, किसी न किसी रूप में बाबा हमको दिखा देता है कि माना वो आत्मा नहीं कहती है तो उनके कनेक्शन में रहने वाले कोई आत्मा उनका वो कमियों के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तब पता चलता है उन्होंने हमारे सामने क्या झूठ बोला था। इसका मतलब अंदर कुछ और था, बाहर कुछ और था ना। अभी बताइए क्या मैं उन उस आत्माओं की हेल्प करता हूं क्या? अंदर कुछ कमियां हैं लेकिन बाहर वो कुछ और ही कह रहे हैं। तो बाबा भी वैसा ही है ना। इसलिए बाबा कहता है जो है जैसा है एज इट इज मेरे आगे रखना। हाँ, रात में हम अकेले हैं, रूम में कोई नहीं है, मोबाइल में यूट्यूब में फिल्म देखेंगे, कौन देखता है? नेक्स्ट डे आकर कहते नहीं नहीं हम फिल्म ही नहीं देखते हैं। किसी को आप बुद्धू बना सकते हो लेकिन गुद्दू बुद्धू नहीं बन सकते हो ना, सच्चाई तो आपके सामने है। तो लॉस किसको है? आप लोगों को ही लॉस है ना। लेकिन उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, इसके कारण योग में इंप्रूवमेंट्स नहीं होता। आप में कुछ कमियां है इसलिए कंपनी वाले आपको इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हैं ना, प्रमोशन नहीं दे रहे हैं ना। आप स्ट्राइक करते हो, कंपनी छोड़कर जाते हो, भी चलो जाओ नो प्रॉब्लम, दूसरे लोगों को आप अपॉइंटमेंट करेंगे। जो सच्चा दिल से सेवा करते हैं उनको सब फैसिलिटी मिल जाएगा। तो आपको स्थिति इंप्रूवमेंट्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब भगवान के आगे आपने कुछ छुपा के रखा है, उनसे क्लीन एंड क्लियरली बताया नहीं है। वहां से बाहर आना नहीं चाहते हो, और वो विकार भी आपको चाहिए और बाबा भी चाहिए, इसलिए दोनों नहीं होता। मैं आइसक्रीम भी खाता हूं, बुखार भी कम होना चाहिए, वो कभी भी होने वाला नहीं है। बुखार कम होना है तो आइसक्रीम खाना बंद करना पड़ेगा। ऑनेस्टी बाप का व निमित्त बने, हाँ। कभी भी चतुराई से मन मत और परमत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई भी बात रखते हो तो यह वन ऑनेस्टी नहीं। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है, जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, जैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। बाबा कहता है बच्चे देखो, मैं आत्मा का पिता हूं, मैं शरीर का पिता नहीं हूं। शरीर के लिए मैं कुछ नहीं देता हूँ। ऐसा नहीं कि उनको जो मरा हुआ है उसको मैं जिंदा करता हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं कि कहती भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, दुनिया में जो भी पत्ते भी हिलते हैं तो भगवान के डायरेक्शन के अनुसार हिलते हैं, इसी से भी कहा था। लेकिन बाबा ने हमको बताया बच्चे ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ मेरा पार्ट करता हूँ बस बस, और आपके अपने पार्ट में मैं इंटरफियर नहीं होता हूँ।
मेरा जो ड्यूटी है, मेरा जो कर्तव्य है, मेरे में क्या कैपेसिटी है, ये मैंने एज इट इज आपके सामने रखा ना। भक्ति मार्ग में तो मेरे बारे में लोगों ने बहुत कुछ कहा, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है करके। नहीं, मैं जो हूं जैसा हूं, मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया है और बहुत ऊपर भी हमको रख दिया है। भगवान चाहता है तो 1 सेकंड में दुनिया परिवर्तन कर सकता है। वो जो भी टच करेगा गोल्ड बन जाएगा। वो तो सच नहीं है। मैं जो हूँ जैसा हूँ मैंने सामने रखा ना। मेरे में क्या कैपेसिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरे में क्या नहीं होता है, ये मैंने क्लियर रखा ना। ऐसे आप भी मेरे साथ एज इट इज क्या करना है, जो आपका सिचुएशन है बताने से उस समस्या को मैं समाधान देता हूं। तब स्लोली क्या होता है, आपका स्थिति इंप्रूवमेंट्स होने लगता है। तो आप अंदर से चेक करो, मैंने कौन सी बात बाबा के सामने अभी भी छुपा कर रखा है। इसका मतलब ये नहीं है बाबा के सामने रखा है तो मुख से बोल दो, लेटर लिख के बोल दो, जरूरत नहीं है, मन से तो कहो ना। क्या है, तभी तो वहां से आप बाहर आ सकते हो, नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। लेवल में नहीं जाएंगे तो साधना करने को मन नहीं होता है, क्योंकि सेम सैलरी है। आगे बढ़ने को अच्छा लगता है क्या, खर्चा तो ज्यादा बढ़ रहा है। तो आज का स्लोगन, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। सब कुछ, तन, मन, धन, समय, श्वास, संकल्प, सब कुछ बाबा, सब कुछ आपको दे दिया। आपको जो करना है करो। विश्व कल्याण करना है आपका मर्जी, विकर्म विनाश करना है आपका मर्जी, इसे आत्मा को देना है आपका मर्जी। मुझे कुछ भी मत पूछना, मन आपके हाथ में दिया है, बस सर्वंश त्यागी। क्या करना है ये भी मुझे बाबा को डायरेक्शन देने का जरूरत नहीं है। बाबा इस मन द्वारा इसको सकाश दो, विश्व कल्याण के लिए यूज करो, नहीं। सच्चा तपस्वी ये है कि सदा सब कुछ भगवान के आगे समर्पण करते हुए, भगवान उसको यूज कर रहा है कि नहीं वो पता चलना चाहिए। जितना भगवान आपको यूज करेगा, बाबा कहते हैं संगम युग में प्रत्यक्ष फल तो मैं देता हूं। तो हर सेकंड, 1 सेकंड भी कर्मों का फल मैं अपने पास नहीं रखता हूं। संगम युग है प्रत्यक्ष फल। 1 सेकंड भी मैंने मेरे इशारे से, मेरे इच्छा से आपकी मन बुद्धि को मैंने यूज किया, और मेरी शक्तियों को आपके द्वारा जिनको जो चाहिए, जो भक्त है, ज्ञानी है, पंचतत्व है, उनको देने के लिए मैंने आपके साधन को यूज किया। उसका जो फल है, रेंट के रूप में, कमीशन के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, सैलरी के रूप में आपके अकाउंट में जमा करते ही ऑटोमेटिकली आपका योगिक लेवल, अनुभव का लेवल एवरी सेकेंड, सेकेंड बाय सेकेंड चेंज होता। जैसे आप जानते हो, आपने सिर दर्द का एक मेडिसिन लिया या इंजेक्शन लिया, लेने के बाद अब सिर की तरफ अटेंशन रखो, एवरी सेकेंड 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 वो कर्म करता ही रहता है, तो दर्द कम होने का आपको एहसास होता है ना। ऐसे ही आपने 100% मन भगवान के हाथ में दे दिया, तो मन में जो गंदगी जाने का, विकार जाने का, बाबा उसमें विशेषता को धारणा करने का, आपके द्वारा फ्लो होने का आपको अनुभव होने लगता है। और एवरी सेकेंड आप में अनुभव में चेंजेस होता है। इसको कहते हैं बाबा सच्चा तपस्वी। सच्चा तपस्वी मन ऐसा नहीं शिव 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 बाबा, शिव बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, वो कहने वाला नहीं। तपस्वी वो है, न मंत्र जपे, न देखे, नथिंग, ओनली एक्सपीरियंस। इसके लिए कुछ देखने के लिए, कहने के लिए भी मन बुद्धि आपके पास न रहे। कर्म सहित कर्म का फल भी त्याग करे। फल माना, बाबा अभी जो आपने दिया है ना, ये मुझे मत देना, मेरे अकाउंट में रख देना। मेरे हाथ में है तो पैसा खर्च हो जाएगा। रास्ते में क्या होता है, बेकरी मिलता है और कुछ मिलता है, लेने के लिए सोचता हूँ, इसलिए मेरा अकाउंट में जमा रख देना, और जब जरूरत होता है उस अकाउंट द्वारा आप ही पेमेंट कर देना। लेकिन जो डिपॉजिट होता है आपको पता चलने लगता है, इसीलिए वो कर्मों का फल भी रिसीव मत करना। लेकिन जो जमा होता है उससे आपका स्थिति जरूर आगे बढ़ता है। तो कहने का भाव है, जब आप में जो कमियां हैं, बाबा को कहते हो, कमियां जब निकल जाएगा, बाबा आपको यूज करने लगेगा, तब आपका स्थिति
इंप्रूवमेंट्स होने लगेगा। इसका मतलब मन बुद्धि को मेरे हाथ में दे देना, तब उसका जो बीमारी है मैं ठीक करता हूँ। तन डॉक्टर के हाथ में दे देना, ऑपरेशन करता हूँ, काटता हूँ, और जो अनवांटेड थिंग्स है उसको फेंक देता हूँ, है ना। इसलिए साधन मेरे हाथ में दे देना, समस्या क्या है वो बता देना। डॉक्टर के पास जाते हो, वो तन देते, उसके पहले बीमारी बताते हो ना। मोबाइल रिपेयर वालों को मोबाइल देते हो तो समस्या क्या है बताते हो ना। ऐसे ही आप में क्या कमियां हैं वो बाबा को बताना पड़ेगा। वो ठीक होते ही आपका कमाई होने लगेगा, आपका स्थिति इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इसलिए साधन 100% मेरे हाथ में दे देना, आप अपने पास मत रखना। वही है सच्चा तपस्वी। ओके। हम शांति।